हिंदी में आज हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला का जो संपूर्ण है एक पेज में, वन पेज में एक नोट्स हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है वर्णमाला क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सब सारे एच टेट सी टेट सब में आता है, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो चीजें यहाँ पे, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, है ना। बिना किसी कर्जे लिए हुए वर्ण को, बिना किसी कर्जा के, इसकी संख्या 11 होती है। जबकि संख्या अगर लिखा जाए तो 13 होता है लिखने के क्रम में और ये पढ़ने के क्रम में, समझ गए ना। अ आ हर्षा ये दीर्घा ये हर्षो, है ना। उ री हर्षा ये दीर्घा ओ औ। और देखिए अन्न है और अह है, ये हट गया है, समझ गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिखे हैं कि अन्न को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग। स्वर, ये स्वर नहीं है, ये अयोग्यवाह है। क्या है? अयोग्यवाह है। इनकी स्वरों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 13 हो गया, यानी कि लिखने के क्रम में 13 और पढ़ने के क्रम में कितना होता है? 11। आगे आ जाइए व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनकी टोटल संख्या देखिए 33 है। यहाँ पे आपको मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा होगा ये क च ट त प य श, इसको हम लोग ना वर्ग बोलते हैं। ये क वर्ग, ये छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। और ये उष्ण वाला है। और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको ना पंचम वर्ग या नासिक वर्ण भी कहते हैं। हम आपको ट्रिक से समझाएंगे, ट्रिक से याद हम लोग रखेंगे कि लिखा हुआ अ आई ई उ री ए ओ औ, ये 11 स्वर है। अयोगवाह अन और अह है 2। स्पर्श व्यंजन, इसको स्पर्श क वर्ग, ट छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंथस य र ल व है। और उष्ण वर्ग देखिए श श श ह। संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ स्र, ये सारे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरे स्लाइड पे स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं, देखिए लिखा क वर्ग लिखे हैं, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें सबका उच्चारण स्थान है। इसका ट्रिक है, देखिए लिखा हुआ है कचक तपक, है ना। लिखे क च ट त प, ठीक है ना, ये 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए दू में हम लोगों ने देखे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंथस व्यंजन की संख्या 4 होती है। य र ल व, या र लब, यार लब, ठीक है ना। यार मैंने दोस्त लब। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उष्ण, उष्ण से गर्मी, जिसको बोलने से गर्मी आ जाए, है ना। श श श ह, है ना। ये षटकोण वाला, ये देखिए सलजम वाला षटकोण वाला सर है, इसका सहस बोला जाता है, साहस। यहाँ पर आते 4 में उच्चारण के आधार पे, है ना, यानी कि वायु का जहाँ दाब कम हो उसके आधार पे हम लोग बोलते हैं। इसको अल्प प्राण बोलते हैं। अल्प मीन्स कम प्राण। क ग च ट ट ड त द प व। यहाँ महाप्राण, जिसको बोलने में ज्यादा, ख देखिए ख बोलिएगा, है ना। छ छ ज ढ, ऐसे इसको लिखे। यहाँ पे देखिए खछा छह ढह तथा पफ, समझिए ये सब सारे वर्ण हैं। अब यहाँ पे 5 में है घोष और अघोष, यानी कि स्वर की तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पे ग ट ग घ ज ढ ण द ध ब भम, ये अस्व लिखा हुआ आ घोष वर्ण, जिसको कंपन नहीं होता, इसको बोलने में हमारा कोई क सीधा सीधा बोल दो। अनुनासिक जो 5वां वर्ण है, जो 5वां वर्ण है उसके बारे में है, समझे कि नहीं। ये 5 वर्ण है जो अनुनासिक कहलाती है। क्या कहलाती? अनुनासिक। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा संयुक्त। देखिएगा यहाँ से गौर से समझ में आ जाएगा कि लिखा हुआ है कि देखिए छ लिखा हुआ है का जमा स, जिसके पेट में, यानी कि का लिखा है उसके नीचे ऐसे लगा कर ऐसे कर दी, इसका मतलब ये आधा है, आधा, और श लगा के बना है छ। त में देखिए आधा है, र है, तर ज्ञा है, ज है आधा, या श में ये श लगाए और र लगाए, ये छात्र ज्ञा लिखा हुआ। फिर यहाँ 8 में है स्वर के प्रकार। देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, इसकी एक मात्रा, जिसमें एक मात्रा हो, यानी कोई बिना मात्रा के ही ये सब सा, जिसमें 2 मात्राएं हैं। देखिए 2 मात्रा रह जाए आ, हर से देखिए ये भी मात्रा है, ऊपर में ये भी मात्रा है, ये भी मात्रा, इसमें मात्राएं हैं, इसमें मात्राएं हैं। प्लुप्त में 3 स्वर वाला, 3 मात्रा वाला रह जाए। प्रायः ये वैदिक भाषा में मिलाया जाता है।
इसकी इस्तेमाल बहुत कम होता है। यहाँ आइए और यहाँ समझते हैं मात्राओं को चिन्ह। चिन्ह हम लोग इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा गौर से, आपको चिन्ह समझ में आ रहा होगा। ये स्वर है, स्वर के देखिए अ आ हर्ष दीर्घ, इसका ये मात्रा है सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे भी स्वर है, ये देखिए री में री की मात्रा, ए में टे की मात्रा, ते की मात्रा, ये व्यंजन है। उसके बाद यहाँ 10 में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, अयोग वाह 2 है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इनका अपना स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, ये ध्वनि के प्रभाव से आते हैं। अनुस्वार, देखिए अनुस्वार किसी पर लगता है, जैसे संकल्प लिखना है, अंश लिखना है, उसमें देखिए नासिक ध्वनि का बोध करा दो, नासिक नाक से बोलने वाला। विसर्ग देखिए ऐसे लिखा हुआ, प्रातः नमन दुख, ये सब होता है ना, श्वास से विसर्जन, तो श्वास से बोला जाता है, उसको ट्रिक है अन आह अयोग वाह। 11 नंबर में देखिए कुल संख्या याद रखिएगा, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अयोग वाह 2, सब मिलाइएगा 50 आता है। ट्रिक है 11 33 4 2 50। यहाँ पे 12 में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आपके सामने हैं। देखिएगा एक ही स्लाइड में सारा कुछ आपके लिए हमने प्रस्तुत कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, 11, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। अंथस स्वर व्यंजन 11 लवा है, और उसमें व्यंजन कौन है तो देखिए ये चारों स और है। अनुनासिक देखिए 5वां वर्ण होता है, ध्यान ना। और अयोगवाह की संख्या 2 होती, अन और आह होता है। अंगूर लिखना तो लिखेंगे, कॉलेज लिखना लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये देख लीजिए छात्र ज्ञ स्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इस चीज का ध्यान से रखते, देखिए परीक्षा में जो पूछा जाता है सुपर ट्रिक लगाइएगा। 11 स्वर 33 व्यंजन 4 संयुक्त 2 अयोग 50, यही है हिंदी वर्णमाला का पूरा सार। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो मैंने दिया इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास काफ़ी स्लाइडें हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।